काशीपुर की बेटी पत्रकार और कवियत्री स्वर्गीय अनुश्री भारद्वाज की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी समाज सेवी संस्था प्रकृति हमारी धरोहर के माध्यम से जसपुर खुर्द स्थित गार्डन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर काशीपुर के अनेक समाज सेवी पत्रकार बंधु और महाविद्यालय के छात्र भी शामिल हुए और नम आंखों से अनुश्री भारद्वाज को श्रद्धांजलि अर्पित की। अनुश्री भारद्वाज ने अपने संघर्ष और कड़ी मेहनत से पत्रकारिता और साहित्य जगत में नई पहचान बनाई और काशीपुर की बेटियों के लिए प्रेरणा बनी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा, काशीपुर ने अपनी एक बड़ी प्रतिभा खो दी है जिसकी कमी कभी भी पूरी नहीं की जा सकेगी। आज पूरा काशीपुर अपनी बेटी अनुश्री भारद्वाज को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी परिवार का हो, उसका सामाजिक व्यक्तित्व क्या बना है, ये उसके संघर्षों की नींव में दबा हुआ है। और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी की खुद बारीकी से उसको जानना। छोटे बड़े से वाकिफ हूँ, वो पत्रकारिता से उस कार्यक्रम का हिस्सा रहा जहाँ उसने कवि सम्मेलन का माँ सरस्वती से वंदना से शुरुआत की। अमित जी उसके साक्षी हैं, क्योंकि श्याम मॉडल पब्लिक ऐसा स्कूल है जहाँ हर महीने के 2 बार काव्य पाठ किया जाता था। और अमित जी ने कहा था कि जब भी काव्य पाठ है विद्यालय अच्छे कार्य के लिए हमेशा दरवाजे खुले। अनुश्री ने वो मुकाम पाया। मैं यहाँ से बाहर भी जब जाता था खेलों की दुनिया में या खेल फंक्शन में, तो मुझसे पूछते थे कि सुरागी लाल चैनल पे वो बच्ची पढ़ती है तो हमको सलमा आगा की याद आती है। एक चैनल पे बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा, जो नए हमारे पत्रकार हैं, वो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। वो गुलाब का फूल लगाकर, और जब पढ़ती थी तो कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में अलका बहन से पूछो, कभी उनको हंसते हुए नहीं देखा। तो जब अनुश्री जब पढ़ती थी तो ऐसी फीलिंग आती थी कि कोई हमने राष्ट्रीय चैनल लगा दिया, खोल दिया, दूरदर्शन खोल दिया। तो वो नाम दिया, आपके चैनल को अनुश्री ने पहचान दी और आपके चैनल ने अनुश्री को पहचान दी। जिस तरीके से एक सोना एक सिक्का होता है, सन और मूरत, तो वो सन और मूरत दोनों ही सिक्का थी। वो ऐसी बेटी थी। वो मैं कहीं भी बहुत सारे जब फंक्शन होते थे खेल के, तो जल्दी से कहते अंकल आप निकल जाओगे, मुझको अपनी एक वाइट जल्दी से दे दीजिए। मैं कहा मैं तुम्हें बगैर वाइट दिए हुए नहीं जाऊँगा। और वो ऐसे सवाल करती थी, ऐसे सवाल करती थी कि जैसे मानो कोई इंटरनेशनल लेवल के जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, जिन्हें मास कम्युनिकेशन जिन्होंने कर रखा है, वो सवाल डालते थे। तो उसे नॉलेज थी। और जब वो पढ़ती थी तो निश्चित तौर से फिर तो ऐसे जैसे गाड़ी ना एक बिल्कुल स्मूथ चलती है वैसी पढ़ती थी। मुझको मालूम है 13 तारीख की वो बात है, उस दिन बहुत ज़्यादा बरसात थी। और मुझको जैसा कि बताया, और मुझको अभी भी नहीं बताया कि भाई साहब कुछ पता है, मैं फार्म से आ रहा था, अनुश्री का एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा सब ठीक तो है, उसमें हमारा ये कहाँ है, वो बहुत बढ़िया बोलता है। तो मैंने जल्दी से विक्टर भैया को फ़ोन लगाया। मैंने विक्टर भैया कैसे हैं? तो इन्होंने कहा कि भाई साहब बस आप बस ईश्वर से प्रार्थना करिए, और मैं आपकी मेहनत को, आपकी लगन को, आपके निष्ठा से, जो आपने पूरे जितने भी न्यूरो सर्जन थे, आर्थोपेडिक सर्जन थे, सभी का एक पैनल बना दिया था। और वहाँ कोई ऐसा बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं था जो वहाँ अवेलेबल ना हो। बस लेकिन क्यों कि काल को तो कुछ और ही मंजूर था। आपने बाई एयर मेडिकल जो होती है उसका इंतजाम किया कि अगर आप कहते हो तो विदिन 10 मिनट के अंदर हम इसको दिल्ली जहाँ भी कहोगे वहाँ ले जाएंगे। तो आपकी करनी और कतनी में कोई अंतर नहीं है। तो मैं आपको भी कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि वो बच्ची जो पहचान थी सुरागी लाल चैनल की, और सुरागी लाल चैनल को जो उसने पहचान दी, वो इसकी भरमाई कभी नहीं हो सकती। क्योंकि वो देखने में छोटी थी लेकिन कद उसका बहुत बड़ा था। हर समय
हर क्षेत्र में उसको नॉलेज थी। मैं ऐसी बच्ची को पत्रकार कहना, समझना और वास्तविकता में पत्रकार के रूप में कार्य करना, ये तीनों बहुत अलग अलग बातें हैं, बड़ी गहरी बातें हैं। हमने जो अपने 25 साल के मैंने अपने पत्रकारिता कैरियर में जो पीछे सीखा, जो गुरुजनों से सीखा, कैसे रहा जाता है, कैसे सबको अपना बनाया जाता है, परंतु अगर कोई समाज विरोधी हो तो उसको भी संदेश दिया जाता है, उसको भी बातें बताई जाती हैं, कोई गलत कर रहे हो ये कर। अनुश्री के अंदर एक जिज्ञासा थी इन्हीं चीजों को पढ़ने की, समझने की। और मेरे ख्याल से जितने बच्चे सीखने आते हैं, जितने बच्चों को हम पत्रकारिता के रूप में उनको देखना चाहते हैं और जब हम देखते हैं कि इसके अंदर स्किल है, तो वो अगर सीखना बच्चे चाहते हैं तो हम उनको जो ट्रेनिंग दे सकते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं। कि क्योंकि इंस्टीट्यूट तो नहीं चलाते कि हम ऐसे बैठ के देखते, जितना टाइम है हम फ़ोन पे ही समझा सकते हैं किसी को। या सुबह की मीटिंग होती थी तो समझाते थे, तो सुबह की मीटिंग होती थी, अक्सर एक तो समय की पाबंदी, जब मीटिंग का समय हो तो पता चला कि 10:30 बजे का समय हमने मीटिंग का रखा है, तो सबसे पहले पहुंचने वाली अनुश्री होती है, वो जाती है। तो अनुशासन भी जरूरी है। उसके बाद जो हमारा एक शुरू से ही एजेंडा रहा है कि पत्रकारिता में अगर कोई कहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना। ये वो बच्ची कई बार परेशान होती थी, कई बार ऑफिस आके, और एक बुद्धिजीवी बेटी जो साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी अभूतपूर्व पकड़ रखती थी। जैसे कि एक व्यक्ति के बारे में हम सब लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मेरे विचार से यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि अनुश्री को सब एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको एक बहन के और एक बेटी के रूप में अनुश्री को प्यार नहीं दिया होगा। और उस बच्ची ने भी बराबर उतना ही सम्मान, उतना ही प्रेम इस छोटे से जीवन में एक बहुत उत्कृष्ट और उच्च कोटि के काम के साथ साथ काशीपुर शहर में अपना एक स्थान बना। बहुत कम जीवन होते हैं। अभी हम बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, बात हो रही थी भगत सिंह जी। बहुत छोटे जीवन लेके ऐसे महापुरुष इस धरती पे आए हैं, चाहे वो भगत सिंह जी हो, उत्तराखंड के अंदर उठा के देखे रानी तिलू रतेली, बहुत छोटी सी उम्र में कितनी साहसिक इतिहास उनका है। और इतिहास वही बनाते हैं जो छोटे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। ऐसे ही हमारी होनहार बिटिया थी। व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं कहूँ, शायद 2 दिन पहले ही मेरी अनुश्री से मुलाकात हुई। अक्सर वो वाइट इंटरव्यू के सिलसिले में मेरे पास आते थे और अक्सर हम काम से ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा करने का समय आया है। 13 सितंबर 2024 की वो रात थी जिसमें काशीपुर के घर घर में एक बुआ थी, काशीपुर की बिटिया के लिए अनुश्री जिसने अपने संघर्षों से काशीपुर का नाम और गौरव और मान ऊंचा किया। पत्रकारिता की दुनिया में जब काशीपुर में बेटियों का और महिलाओं का लगभग ना के बराबर स्थान था, लगभग ना के बराबर स्थान, उस बिटिया ने अपना स्थान बनाया और उस स्थान को सर्वोच्च बुलंदियों पर पहुंचाया। और कहीं ना कहीं अनुश्री के साथ साथ इस नगर का नाम भी बहुत आगे तक। और ये कामना पूरे शहर की थी, पूरे नगर की थी, पूरे इलाके की थी, पूरे क्षेत्र की थी कि अनुश्री अपना और ऊंचा मुकाम हासिल करे। लेकिन अनुश्री के भाग्य में तो ईश्वर ने कुछ और ही नहीं किया। आज की रात काल ने काशीपुर की इस बिटिया को
हमेशा छोड़ दी कि काशीपुर की इस बिटिया पर काशीपुर हमेशा गर्व रहेगा, हमेशा सीना तान के रहेगा कि काशीपुर की बिटिया ने काशीपुर की बेटियों को ये राह दी कि संघर्ष करोगे तो मुकाम हासिल मुकाम लिया अनुश्री ने और रास्ते खुले का तो आज इस श्रद्धांजलि सभा में मैं, चूंकि श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि का कोई रोल नहीं होता है और जो है सब संघ साथी होते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा चौथी मैं सबसे पहले बिटिया की माता जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और पुष्पांजलि